स्टूडेंट के फेवर में वादा किए थे, जो कि हेमंत सोरेन हर साल 4 लाख नौकरी देंगे, जो कि वादा पूरा हुआ नहीं। तो स्टूडेंट यही चाहेगा कि इस बार परिवर्तन हो। हजारों केसेस है जो एक टाइम पे सुर्खियों में रहती है, फिर वो कहाँ गुम हो जाती है पता ही नहीं चलता। हर बारी कोई वोट देता है तो यही उम्मीद से देता है कि पिछले बारी से इस बारी सरकार कोई बेहतर हो। एग्जाम्स तो हो रहे हैं, पर पेपर लीक की जो इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पे सरकार थोड़ी कड़ाई करे। नया योजना या वो योजना, ये सभी चीजें तो मुझे चुनाव के पहले वाली चीजें, कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चुनाव के पहले मतलब सीधे सीधे दिमाग में ये आता है कि हाँ, वोट मांगने का एक तरीका है बस। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पे मतदान हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2 चरण में मतदान होने को थे। पहले चरण में वही 43 सीटों पे, तो वही दूसरे चरण में 38 सीटों पे मतदान पूरी तरीके से हो चुके हैं। तो वही 23 नवंबर को मतदान के जो है परिणाम आने वाले। लेकिन उसके पहले राजधानी रांची के हम कॉलेजों में पहुंचे हुए हैं। यहाँ के जो युवा हैं, युवाओं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि झारखंड में सरकार अगर बने तो किस तरीके का काम होना चाहिए, खास करके युवाओं के लिए। क्या बोलना चाहेंगे अगर सरकार किसी की भी बनती है? बात कर सकते हैं कि एनडीए की बोल लीजिए या फिर इंडिया गठबंधन की बोलिए। सरकार में जो भी मुख्यमंत्री के पद पे कोई भी अगर आता है तो जो युवा है वो क्या सोचती है, वो क्या चाहते हैं, सरकार से किस तरीके का मांग बोलिए, किस क्षेत्र में चाहते हैं कि जो सरकार बने वो काम करे, किस क्षेत्र में काम करे। जिसे लेके हमें राजधानी रांची के मोराबादी में, जैसा कि आप जानते हैं डीएसपीएमयू कॉलेज है, यहाँ की कुछ जो लड़कियां हैं उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या कुछ बताती हैं। विधानसभा के जो चुनाव आएंगे, उस चुनाव के जो परिणाम आएंगे उस पर क्या चाहते हैं कि जो सरकार बने वो किस क्षेत्र में काम करे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सर्जना राठौर है। आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए युवा हैं, वोट तो दी होंगी। हाँ जी, वोट दे चुकी है। लेकिन यहाँ देखिए जो क्या बोलते हैं, झारखंड में देखिए 2 चरण में मतदान भी है, कल ही रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें युवा जो है वो क्या चाहती है, जो राज्य में जिस किसी की भी सरकार बने, बात एनडीए की हो या फिर इंडिया गठबंधन की, आप युवा लोग क्या सोचते हैं कि किस तरीके का काम सरकार को करना चाहिए आप लोगों के हित में? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट, जो कि युवा सबसे ज्यादा है इस देश में और इस राज्य में भी, तो और बेरोजगारी भी उतनी ही ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ सरकार ज़्यादा ध्यान दे। और अभी कुछ समय से एग्ज़ाम्स तो हो रहे हैं, पर पेपर लीक की जो इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर सरकार थोड़ी कड़ाई करे और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करे सारे एग्जाम्स को, कि फेयरली एग्जाम हो, सबको अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिले। यहाँ झारखंड में जेएसएससी का जो पेपर लीक का जो मामला आया है, आप लोग उसको क्या देखते हैं? मतलब किस तरीके से, कि जैसा कि कहना है किसी का कि हेमंत सोरेन की तरफ से इस तरीके से हुआ, उनके कार्यकाल में हुआ है। गलती तो दोनों तरफ से हुई होगी, एक एडमिनिस्ट्रेशन की भी और उस तरफ से भी, जो लोग पेपर को गलत तरीके से या एग्जाम में चीटिंग करके या किसी तरह से पास होना चाहते हैं। गलती तो दोनों तरफ से हुई है, तो किसी एक को तो ब्लेम नहीं कर सकते। पर हाँ, उस कार्यकाल में हुई है तो थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट रखनी चाहिए थी। अगर कोई गलत करना चाह रहा है तो उसमें तो नज़र तो गया ही होगा, या नज़र तो रखना चाहिए कि सब काम अपनी जगह पे सही से कर रहे हैं या नहीं। बाकी तो बहुत डिसहार्टनिंग होता है, जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, इतना मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, तो सबका जो मोटिवेशन जो एक होता है कि नहीं कुछ करना है, वो ख़त्म हो जाता है और वैसे ही लोग गलत रास्ता फिर पकड़ लेते हैं। तो इसलिए हम लोग के लिए तो, यूथ के लिए तो बहुत ही डिसहार्टनिंग रहता है ये सब। एजुकेशन सेक्टर में खास करके सरकार को काम करना चाहिए। बात करें, आप लोग खुद एक लड़की हैं, लड़कियों को अगर सुरक्षा को लेकर बात करें, इस सेक्टर में काम होना चाहिए कि नहीं सरकार की तरफ? जी, सुरक्षा के मामले में तो होना चाहिए, कुछ ऐसे लॉज वगैरह पास करना चाहिए, या जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, पुलिसिंग सिस्टम को थोड़ा और मजबूत करना चाहिए। हाँ, कुछ टाइम से तो काफ़ी दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मेन नाइट वगैरह में जो ऑफिस जाते हैं, नाइट शिफ्ट रहता है, उनके लिए थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा रखे, थोड़ा गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे कि पीसीआर वगैरह टाइम टू टाइम मूव करे तो अच्छा रहेगा। राज्य हो बोल लीजिए या फिर देश बोल लीजिए, सरकार जिस किसी की बनती है, आप शायद इस बात को मानते हैं कि सरकार जिस किसी की बनती है, तो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं है, ये बात नहीं है, कुछ ना कुछ होता तो है, पर वही बात है, ऊँट के मुंह में जीरा वाला ही किस्सा हो जाता है। काफी बड़े लेवल पे, लोकल लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है, बेस लेवल तक जो भी सिस्टम बनते हैं। तरीके से अगर सरकार योजनाएं लाने में लगी हुई, तो नहीं लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी ऐसा कुछ होना चाहिए? जी, उसको भी लेके होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर जैसे लॉज वगैरह पास होते हैं तो ऊपर लेवल तक ही होते हैं, नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाते हैं, तो
जो भी लॉ पास करती है सरकार को चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल तक मेन पहुंचे, आम पब्लिक तक वो फैसिलिटी मिले, तब जाके वो दूसरा लॉ, नहीं तो ऐसे हजारों लॉ पास होते जाएंगे, वो पेपर में ही बनने में रह जाएंगे, दबे रह जाएंगे, नीचे ग्राउंड लेवल पे तो किसी को फायदा नहीं चुनाव मिलेगा। से पहले जैसा कि होता है कि मैनिफेस्टो आता है, पार्टियों का मैनिफेस्टो आता है, लेकिन आज तक कभी किसी मैनिफेस्टो में महिलाओं की सुरक्षा को जिक्र लेकर कभी आपने शायद ही सुना होगा। हाँ, ये तो है, मैनिफेस्टो में फीमेल से सेफ्टी के लिए तो काफी कम ही ऐसे आता है, जब कुछ ऐसे घटना हो जाती है तब भले कोई बयान अपना दे देता है, वो सिर्फ एक बयान के रूप में रहता है, टीवी पे चल जाता है, बात खत्म, उसके आगे तो कोई देखता नहीं है। हफ्ता 10 दिन, जैसे कोलकाता वाला केस हुआ, क्या कहीं कोई सुर्खियों में नहीं है, उतना कुछ पता भी नहीं चल रहा है। क्या कुछ दिन तो था होड़ कि हाँ चलो न्याय मिलना चाहिए उनको, लेकिन फिर उसके बाद वो एक गुम हो जाता है। ऐसी हजारों केसेस है जो एक टाइम पे सुर्खियों में रहती हैं, फिर वो कहाँ गुम हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो सेफ्टी को, फीमेल्स की सेफ्टी को लेके जरूर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए कि डर में बात है कि डर का माहौल बनना चाहिए। अगर कोई डरेगा नहीं तब तक वो गलत काम करने से रुकेगा नहीं। तो ऐसा उसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए। सख्त कानून बनाना चाहिए और मतलब ऐसा कि सिक्योरिटी सेफ्टी मेंटेन हो सके। आप आइएगा, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम शोभा है। आप लोग जैसे कि वोट दिए कि नहीं दिए? दिए। तो क्या लगता है, कुछ सोच के दिए होंगे, किस तरीके का काम होना चाहिए सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, हर बारी कोई वोट देता है तो यही उम्मीद से देता है कि पिछले बारी से इस बारी सरकार कोई बेहतर हो। तो इस बार जैसे कि राज्य में सरकार बोल लीजिए जिस किसी का भी बने, चाहे वो एनडीए का हो या फिर इंडिया गठबंधन का, आप लोग क्या चाहती हैं कि सरकार को किस हित में काम करना चाहिए? सरकार कोई भी बने, मेन तो सबसे बड़ी बेरोजगारी ही की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे मतलब रोजगार है ही नहीं। युवा पढ़े लिखे हैं, सबके पास डिग्री है, सभी चीजें हैं, मगर एक टाइम के बाद सब कुछ पढ़ने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं और चले जाते हैं फिर दूसरे स्टेट में। तो यहाँ पे बेरोजगार बहुत ज्यादा है। अगर बात करें, आप लोग खुद एक महिला है, महिलाओं को नहीं लगता है कि जिस तरीके से एजुकेशन जितना जरूरी है उतना ज्यादा सेफ्टी भी होना चाहिए सरकार की तरफ? जैसा कि मेरा सवाल उनसे भी रहा है कि जैसे कि जो भी पार्टियां होती हैं चुनाव से पहले काफी ज्यादा मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लाती है, लेकिन अगर सुरक्षा का बात करें तो ऐसा कुछ नहीं रहता। होना चाहिए कि नहीं, मानती है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जरूरी बाकी सब चीजें, वो मेरी सबसे ज्यादा जरूरत यही लगता है कि इस मामले में बहुत ज्यादा जरूरत है कार्य करने की सरकार को, क्योंकि भले ही मतलब सरकार बातें करती है कि महिलाओं के लिए ये लाया गया वो लाया गया, मगर आए दिन ऐसा देखा जाता है कि कोई ना कोई घटना महिलाओं के विरुद्ध होते हैं जो कि बहुत ही निंदनीय होते हैं। मगर क्या बोले, डर तो हर किसी के मन में होता है जब कोई राह पे चले, खास करके शाम के वक्त या उसके बाद, लेकिन सरकार उस चीज पे ज्यादा ध्यान देती नहीं है। जब घटनाएं होती है उसके बाद बड़ी बड़ी बातें होती है। हेमंत सोरेन का कार्यकाल में मैया सम्मान योजना आया तो ही बीजेपी की तरफ से वो अपना घोषणा पत्र में वो दीदी योजना लेकर आए। मतलब कि पैसे अगर दिए जा रहे हैं महिलाओं लड़कियों को, तो क्या लगता है पैसे से ज्यादा सुरक्षा होना चाहिए इम्पोर्टेंट या पैसा होना चाहिए? पैसे का क्या करेंगे जब इंसान ही नहीं रहेगा। इस बात को मानती है ना कि पैसे से ज्यादा उनको ध्यान देना चाहिए था लड़कियों की सुरक्षा का? बिल्कुल, इंसान रहेगा सही सलामत तब ना पैसे का कुछ यूज होगा। पैसा जरूरत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जीवन जीने के लिए तो पैसा जरूरत होता ही है, मगर सुरक्षा तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बात रही है कि ये मैया योजना या वो योजना, ये सभी चीजें तो मुझे चुनाव के पहले वाली चीजें, कोई भी चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चुनाव के पहले मतलब सीधे सीधे दिमाग में ये आता है कि हाँ वोट मांगने का एक तरीका है बस, या फिर पिछली सरकार जो भी रही वो कार्य कर पाई या ना कर पाई, उस चीज को ढकने का ही कार्य। आप लोगों के हिसाब से सरकार को एजुकेशन बोल लीजिए और लड़की का सेफ्टी में काम करना चाहिए सरकार किसी का भी? बहुत ज्यादा यहाँ पे एजुकेशन और सेफ्टी और बेरोजगारी, ये चीजें बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कितनी भी मतलब सरकारें बनती है, आती हैं जाती हैं, मगर ये सभी चीजें पहले के जैसे ही बाद में भी रह जाती हैं, ये चीजें होती नहीं है। तो इस बारी मेरा पहला वोट था, तो मैं चाहूंगी कि जो भी सरकार बने, कौन जीते कौन हारे ये तो सभी चीजों के मत पर ही निर्भर करेगा, मगर जो भी सरकार बने ये सभी चीजों पे ध्यान दे। पहला मेरा वोट था, तो उम्मीद तो है कि जो भी सरकार बने पिछले बार से बेहतर बने और कार्य भी करे, तो इस उम्मीद के साथ ही मैंने वोट दिया है। पहला वोट है, तो मैं आशा कर रही हूँ सरकार से जो भी बने
कि अगली बार मुझे वोट देने का इतना ही उत्साह है जितना इस बार था। अफसोस ना हो कि मैंने उन्हें वोट दिया या उन्हें वोट दिया। आप लोग युवा हो के क्या सोच के रखें कि झारखंड में सरकार जिस किसी की भी बने, तो क्या उम्मीद रखे हुए सरकार से? सबसे पहले युवा यही चाहेगा कि जो भी सरकार आए, सरकार वो स्टूडेंट के फेवर में काम करे। अब जैसे कि देखे थे कि पिछले बार स्टूडेंट के फेवर में वादा किए थे, जो कि हेमंत सोरेन हर साल 4 लाख नौकरी देंगे, जो कि वादा पूरा हुआ नहीं। तो स्टूडेंट यही चाहेगा कि इस बार परिवर्तन हो और जो भी सरकार आए स्टूडेंट के फेवर में काम करे। हेमंत सोरेन का काम से खुश नहीं? जी नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। आप उनसे पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई खुश नहीं है, क्योंकि वो वादा किए थे जो कि वादा पूरा नहीं हुआ। तो अगर वादा करते और पूरा नहीं होता, मान के चलिए आप 4 लाख नहीं दे पा रहे, 2 लाख भी दे देते तो हम लोग समझ सकते थे कि वो एक प्रयास है, लेकिन वो उस प्रयास में भी असफल रहा है। ऊपर से पेपर लीक आप देख सकते हैं, एक भी एग्ज़ाम जो हुआ, एक भी कोई क्लियर हुआ नहीं है। तो ये सीधा सीधी मतलब सरकार की असफलता मानेंगे। इस बार जैसे कि जेएसएससी वाला जो हुआ है मुद्दा, उसको लेके बात कर रहे हैं आप। जी मैम, जैसे से पहले भी बहुत सारे ऐसे है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया जो कि फेल होता गया। उसके बाद क्या करता है कि पूरा राज्य में इंटरनेट बंद करा देती है। इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी सारा पेपर जो है लीक हो जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार अपने एग्जाम बहुत अच्छे से कंडक्ट करा रही है। पेपर लीक ना हो इसी वजह से तो इंटरनेट बंद कराया गया है। हेमंत सोरेन का तो यही फिर भी कहना है। क्या हुआ मैम, फिर भी बंद कराया, कोई फायदा नहीं हुआ, पेपर तो लीक हो ही गया। इसका यही माने है कि अंदर को जो सिस्टम है वो खराब है, कहीं ना कहीं सरकार से मिला हुआ, जिसके कारण यहाँ पे पेपर लीक हो रही है। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए था तो पेपर लीक नहीं होता? मैम, होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो सरकार तय करती। इसमें हम एक युवा का सुझाव जानना चाह रहे हैं। अगर बात करें जिस तरीके से मामला आ रहा था, कि युवा क्या बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए था जो सरकार ने नहीं किया? मैम, बहुत सारे ऑप्शन है। ये अंदरूनी बात हुआ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सिस्टम वो डिपार्टमेंट करती है। वो लोग जिसमें हर किसी डिपार्टमेंट में वो लोग असफल रहे, तो वो लोग के नया एक तकनीकी अपनाना चाहिए, जो कि वो लोग प्रयास से बाहर रहे। जो भी सरकार इलेक्शन से पहले जो अपना मैनिफेस्टो लाती है, इस बात को तो आप लोग मानते हो कि मैनिफेस्टो काफी ज्यादा आता है। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं रहता है। मैम, ये होना तो चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। लेकिन इसमें पब्लिक को भी एक डिमांड, मतलब अपने विचार को रखना चाहिए कि हाँ, लड़कियों के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी मिलना चाहिए, बहुत सारे चीज़ों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये पब्लिक का भी डिमांड होना। तब अब पब्लिक बोलेगा ही कुछ नहीं, अपना डिमांड ही नहीं रखेगा क्या चाहिए क्या नहीं। जैसे युवा बोलता है मुझे रोजगार चाहिए, तो रोजगार अपना हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो में रोजगार की बात करती है। तो ऐसे पब्लिक को भी आना पड़ेगा। घटनाएं हर दिन हो रही है देश में और राज्य में, तो सरकार के पास तो वो चीज जा रही है ना, तो सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ, होना चाहिए, इस सेक्टर में काम होना चाहिए, मैनिफेस्टो में जिक्र होना चाहिए लड़कियों की सुरक्षा को लेकर। इस बात को तो आप मान सकते हैं। जी मैम, ये तो मान सकते हैं। और पब्लिक कैसे बोलेगा कि आप मेरे लिए ये लाइए, तो उनको तो सब कुछ पता है ना। नहीं मैम, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारा कुछ भी कांड हो जाती है, तो पब्लिक क्या करती है कि जुलूस निकालती है, मसाल निकालती है, उसके विरोध करती है। वही तो ये सब कुछ सरकार के पास जा रहा है, तो उनको तो मैनिफेस्टो में जिक्र होना चाहिए। एकदम होना चाहिए मैम, आप जैसा बोल रहे हैं वो जरूर होना चाहिए, लेकिन इस बात को लेके पार्टी कोई खुलासा करती नहीं है। नाम बताइएगा अपना। अंशिका कुजूर। देखिए, विधानसभा चुनाव हो चुका है, ठीक है, कल परिणाम भी आने वाला, जो मतदान उसका परिणाम आने वाला है। तो क्या आप लोग चाहते हैं झारखंड में सरकार जिस किसी की बने, तो क्या चाहते हैं आप लोग युवा हो के, क्या उम्मीद रखे हुए हैं सरकार से? अभी यहाँ पे शिक्षक का कमी है, तो हम तो चाहेंगे कि शिक्षक यहाँ नए आए, उससे यहाँ पे अब बहुत कोई का क्लास नहीं हो पाता है सही से, तो सही से क्लास हो पाएगा। और गांव में देखा जाए तो सब खेती वेती करता है, फिर वो लोग का कोल्ड स्टोर नहीं है, तो उसमें से वो लोग का आलू खराब हो जाता है, धान खराब हो जाता है, स्टोर करके रख नहीं पाता है। तो जगह जगह पे कोल्ड स्टोर बनाना चाहिए। और अभी रोड का तो हालत देख ही रहे हैं, सब जगह आधा आधा बना के छोड़ दे रहा है, तो ट्रैफिक वगैरह जो हो रहा है, वो सब का अच्छा से ये मैनेजमेंट रहना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिर अभी जॉब के लिए बहुत ये हो रहा है, लोग जगह जगह पे सरकारी अफसर लोग करप्शन कर रहे हैं और सही से सबको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि सबको
ये निकालना चाहिए वैकेंसी और रद्द नहीं करना चाहिए। यानी कि रोजगार के क्षेत्र में आप लोग चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए वहाँ। हाँ, अब यहाँ जो राज्य में जैसे कि जेएसएससी पेपर लीक का जो मामला सामने आया था, उस पे आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कि पढ़ाई में इस तरीके से जो युवाओं का एक तरीके से जो करियर को लेके बात आ गया उस पे। देखिए लोग पढ़ के अभी बेरोजगार बैठा है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हम तो नहीं चाहेंगे कि हेमंत सोरेन यहाँ का अभी सरकार बने। तो हेमंत सोरेन से नाखुश है, वापस से हेमंत सोरेन को नहीं चाहते हैं। तो क्या है, मतलब एनडीए का सरकार चाह रहे हैं? एनडीए मतलब बीजेपी आरसीएल जो एक साथ आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि नया सरकार बने, यानी नया चेहरा। वो क्या मतलब अगर वो आए तो क्या काम करे? शिक्षा के दर पे, बेरोजगारी के दर पे और लोगों को देखते हुए, क्योंकि सरकार का काम ही होता है जनता का हित में रहना। झारखंड में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम चाहे किसी के भी हो, एनडीए की तरफ से बोल लीजिए या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से बोलिए, किसी के भी हित में एक तरीके से जो रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ राजधानी रांची के जो युवा हैं वो क्या चाहते हैं, राज्य में जो सरकार बने, जिस किसी की भी सरकार बने, किस तरीके का वो चाहते हैं। जैसा कि यहाँ जब हम बात किए यहाँ के युवाओं से तो उन्होंने कहा है कि एजुकेशन सेक्टर में खास करके वही रोजगार के सेक्टर में बात करें तो कुछ लड़कियां ऐसी है जो चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य की सरकार है उनको काम करना चाहिए। हालांकि जो भी सरकार, जो भी पार्टी आती है, उनका जब मैनिफेस्टो आता है तो मैनिफेस्टो में बहुत काफी तरह की योजनाएं रहती है, लेकिन अगर बात करें तो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं रहता है जो कि मैनिफेस्टो में जिक्र रहता है। जिसका इन्होंने, यहाँ की जो लड़कियां हैं उन्होंने ऐसा भी कहा है कि राज्य की जो सरकार जो भी बने, राज्य में जिस किसी की भी सरकार बनी, वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कुछ होना चाहिए। तो यहाँ का जो युवाओं ने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनाया है कि उनका कहना है कि जब भी झारखंड में खास करके शिक्षा क्षेत्र बोल लीजिए, रोजगार क्षेत्र बोल लीजिए और महिलाओं की सुरक्षा को क्षेत्र में लेकर सरकार जो भी आए काम इसी पे करे। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।